पहले चरण के चुनाव प्रचार में एमपी में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी और अमित शाह के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश दौरे पर आएंगे। जेपी नड्डा आज कमलनाथ के गढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। मैं बात कर रही हूं छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा हाई प्रोफाइल सीट और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील भी करेंगे। बता दूं कि वहां से विवेक बंटी साहू को उम्मीदवार बनाया गया है। सीधी में भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद तो आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये अहम दौरा रहने वाला है, जहां वो छिंदवाड़ा और सीधी में चुनाव प्रचार प्रसार करते दिखेंगे। आपको बता दूं, कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कटनी और मंडला दौरा था। उसके साथ साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रीवा और सतना का दौरा किया था, जहां पर उन्होंने वहां से प्रत्याशी गणेश सिंह को जिताने की अपील की थी जनता से। और इसी सिलसिले में आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये अहम दौरा। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता दौरा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, ऐसे में आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में तमाम बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, वो इस समय चुनावी दौरे कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित तमाम सारे स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में हैं। और आज सीधी और छिंदवाड़ा में केंद्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है। सबसे पहले जेपी नड्डा सीधी जाएंगे। सीधी में जो चुनावी प्रचार है उसमें शामिल होंगे। यहाँ से राजेश मिश्रा पहली बार के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में वोट की अपील करेगी जनता से। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले सीधी में राजनाथ सिंह ने बतौर स्टार प्रचारक प्रचार की शुरुआत की थी। और एक सबसे दिलचस्प बात है कि जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में सबसे पहले बतौर स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले दौरा शुरू किया था। और ठीक यही कारण है कि आज सीधी और छिंदवाड़ा भी उनकी सभा है। सीधी के बाद छिंदवाड़ा जाएंगे। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है। पिछले कई सालों से लगातार बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि छिंदवाड़ा में कमल खिले, और ठीक यही कोशिश जेपी नड्डा की होगी। तमाम सारे कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों से तमाम चर्चा करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। कमल खिलाने की तो पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, हम देख रहे हैं हर बड़े नेता का दौरा किसी ना किसी रणनीति के तहत हो रहा है। मैं बात करूं पीएम मोदी के दौरे की, तो उन सीटों पर प्रचार करते दिखे थे जहां से पहली बार प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस दौरे के पीछे रणनीति क्या रहेगी? देखिए, बीजेपी एक मशीनरी की तरह काम करती है और बीजेपी के कई फॉर्मूले होते हैं। हर चुनाव में अलग अलग पैटर्न देखने के लिए मिलता है। और इस चुनाव में ये देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर पे उन सीटों पे दौरा कर रहे हैं जहां से पहली बार के प्रत्याशी उतारे गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जिम्मेदारी लेकर रखी है तमाम सारे प्रत्याशी को जिताने की, तो इस हिसाब से सभी नेताओं के दौरे तय किए जा रहे हैं। आज छिंदवाड़ा में भी जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है वो बेहद महत्वपूर्ण है। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष कई जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी इस कार्यक्रम के दौरान सदस्यता ले सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि पूरी बीजेपी की मशीनरी छिंदवाड़ा पे सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। उसके पीछे का कारण है कि कमलनाथ का ये अभेद गढ़ माना जा रहा है और इस बार कमलनाथ अपने ही घर में घिरे हुए हैं। इसका कारण है कि कमलनाथ के कई सहयोगी चुनाव से पहले टूटकर बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में कमलनाथ के सामने अपनी विरासत बचाने की चिंता है, वही बीजेपी के सामने 29 की 29 सीटों पर कमल खिलाने की एक सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती के लिए तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश इकाई तक की जो जिम्मेदारी है वो तय की गई है। भले ही छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार वहां पर टफ फाइट होने वाली है। ये खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।